जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए मंडे के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और मार्केट किस लेवल पर क्या रिएक्ट कर सकता है और गैप अप और गैप डाउन में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए और किस लेवल पर हम ट्रेड कर सकते हो और हमारा रिस्क रेशो क्या हो सकता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक आपके वाईके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने आज मेरे लेवल से प्रॉफिट करा होगा जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो। तो आज का दिन हमें ओपन होता हुआ कहाँ पे नजर आया? ओपन हमें बढ़िया से ओपन होता हुआ नजर आया 255 पे। 255 पे मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया? मार्केट मेरे सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया। अब क्लोज देने के बाद यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, जिनको क्लोज पे एंट्री है बनानी है वो बना सकते हो, उसका डाउन में एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, क्लोज में एंट्री के बाद मार्केट पूरी तरह साइडवेज था, मतलब आपका प्रीमियम बड़ा तो नहीं होगा बट कम भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट एंट्री निकल गई। अब यहाँ से एंट्री नहीं थी। अब यहाँ से मार्केट क्या किया? फिर से साइडवेज, मतलब या इस रेंज में फंसा हुआ था, इस रेंज में साइडवेज मार्केट हो चुका था। अब साइडवेज के बाद हमें तुरंत क्या देखने को मिला? एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिला इस रेंज पे, जो कि था 258 पे। 258 पे जैसे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिला, आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे घुस सकते थे, बट मेरा एंट्री होती है ब्रेकआउट पे नहीं, मेरा अपने अपने सेटअप पे आप यहाँ पे घुस सकते थे, बट मेरी एंट्री कहाँ पे होती है? रिटेस्ट पे। अब मार्केट क्या किया? डाउन साइड में गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया प्रॉपरली, यहाँ पे बेरिश सिंगल फिंग बना, उसके बाद मेरी एंट्री बन गई। अब मेरी एंट्री बनने के बाद अपना टारगेट क्या होता है? अपना टारगेट होता है 252। अगर यहाँ पे एक तो एक मेरा टारगेट हिट होगा, एक तो मेरा एसएल हिट होगा। मीन सिंपल सिंपल है, मैं टारगेट के बिना एग्जिट नहीं करता। एक तो एसएल, एक तो टारगेट। तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट डाउन साइड में आया, डाउन के बाद फिर से मेरे एसएल तक आया और एसएल के बाद फिर से डाउन साइड में मेरा टारगेट हिट कर दिया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे मेरा टारगेट हिट कर दिया, मैं ये रेड कैंडल पे एग्जिट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे मुझे बाइंग एक्टिवेट होती हुई नजर आई। बाइंग के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे जो क्लोज दिया, मैं सोचे यहाँ से फिर से बायर्स लोग ट्राई कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। अब मेरा सेकंड बाइंग लेवल क्या था? तो सेकंड मेरा बाइंग लेवल था 252। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ मुझे नजर आता 250 के वो ऊपर, अगर ग्रीन कैंडल क्लोज दे देता, तो उसके बाद में बाइंग साइड में जाने वाला था, पर वैसा हुआ नहीं। फिर से सेलर्स लोग एक्टिवेट हुए और सेलर्स लोग ने उसके नीचे डाउन साइड में क्लोज दे दिया। अब क्लोज के बाद अगर देखोगे तो फर्स्ट कैंडल में मैं एंट्री लिया नहीं लिया? मैं लिया इस शूटिंग स्टार पे एंट्री। इस शूटिंग स्टार पे एंट्री क्यों लिया? क्योंकि अगर इस पे लेता मैं, तो उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होने के बाद यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार हो जाता, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है करके मैंने इस कैंडल पे एंट्री नहीं लिया। जैसे मार्केट ने फिर से सेकंड कैंडल सेम रिजेक्शन लेती हुई बनाई, मैंने एंट्री ले ली। यहाँ पे मेरा एसएल था स्मॉल और मेरा टारगेट था फिर से 248 का, जो कि मार्केट ने बढ़िया सा मारता हुआ मुझे नजर आया। और जैसे मार्केट ने मेरे दो ट्रेड सक्सेसफुल कर दिए, उसके बाद मैंने ट्रेड का प्लान ही छोड़ दिया, मैंने सेटअप आज बंद कर दिया था। अब बात करते हैं फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट आप देखोगे उसके बाद मार्केट प्रॉपरली फिर से मेरे सपोर्ट जोन के पास आया, और सपोर्ट जोन के पास में आने के बाद यहाँ पे क्या करता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट मुझे नजर आ रहा है। तो मार्केट की अब क्या अगली मूव क्या हो सकती है? तो अगली मूव हमें क्या देखने को मिल सकती है मार्केट की? मार्केट अगर इसके बाद हमें 246 के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आता है, मतलब या इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल हमें क्लोज अगर दिखाई देती है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट फिर से 252 की ओर जा सकता है। अब क्यों जा सकता है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड बन जाएगा, एक शोल्डर बन जाएगा और उसका पूरा टारगेट मार्केट फिर से अपसाइड में ले सकता है। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी है, जस्ट प्रोबेबिलिटी। अगर इसके बाद मार्केट सीधा डाउन साइड में ए रेंज ब्रेक कर रहा है 242, तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट जैसे होगा हम डाउन साइड में चले जाएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद अगर मैंने जैसे बोला ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद हमें एक अपसाइड में ट्रेड मिल सकता है, और हमारा टारगेट हो सकता है फर्स्ट 248 और उसके बाद सेकंड 252 और थर्ड टारगेट हो सकता है 256। ये फिलहाल करंट मार्केट की सिचुएशन है। तो एक बार हम हॉर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है और मतलब उसका सीन क्या बन रहा है यहाँ पे। तो हॉर्ली टाइम फ्रेम पर तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे बढ़िया सा सेलर्स लोग को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया 3 मिनट में। अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद हमें बायर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। और बायर्स की एंट्री कहाँ तक देखने को मिल सकती है? तो बायर्स की एंट्री हमें यहाँ से प्रॉपरली देखने को मिल सकती है, जो कि रेंज रहेगा 252 तक हमें बायर्स की फिर से एंट्री दिखाई दे सकती है, जो कि रेंज मैंने आपको बताया, मतलब इस जोन तक जहां से मार्केट ने एक बाउंस बैक मारा है, वो क्या है? एक सपोर्ट जोन बन चुका है। मतलब 252 से
तो हाँ 252 और 254 के बीच में आप समझ लीजिए इसकी मिडल लेवल पे हमें बायर्स फिर से एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलता है तो उसके बाद अप साइड में मार्केट जा सकता है। तो ये फिलहाल करंट सिचुएशन है मार्केट की। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है। एक बार मैं लेवल एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट आज जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया वो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो मैं थोड़ी लेवल एडजस्ट कर लेता, ठीक है। तो हमारे लिए करंट सपोर्ट एरिया कौन सा बन चुका है, हमारे लिए करंट सपोर्ट एरिया बन चुका है 253। अब 253 मेरे लिए सपोर्ट एरिया बन चुका है। ऊपर में रेजिस्टेंस कौन सा बन चुका है, तो रेजिस्टेंस एरिया ये बन चुका है मेरे लिए। अब यही रेंज मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, बढ़िया सा क्लोज लिया, यहाँ पे टप्पा मारा, उसके बाद अप साइड में गया, उसके बाद डाउन साइड में आया, बेरिश एंगल्फिंग बना, फर्स्ट टाइम डाउन साइड में गया, उसके बाद अप साइड में आया, मतलब यहाँ से बायर्स लोग एक्टिवेट हो गए। तो फिर से यहाँ पे मार्केट सेलिंग प्रेशर टेस्ट किया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद हमें बढ़िया सी रैली डाउन साइड में देखने मिली। इसलिए हमारे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और उसके बाद हम उसके ऊपर भी एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि होगा ये सपोर्ट जोन। यहाँ से भी मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो कल के दिन हमें मंडे के दिन कैसे प्लान करना चाहिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज का दिन अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके बाद हमें क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है 248 पे। 248 पे अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर क्लोज देता हुआ नजर आता है तो हमें 100% मंडे के दिन गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है। और गैप अप के बाद हमें सिंपल सिंपल कौन सी रेंज पे नजर रखनी है, तो हमें 58 और 54 पर नजर रखनी है। यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड में। अगर डाउन साइड में मार्केट जाएगा तो बढ़िया सी मूव हमें इससे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ से डाउन साइड में आती हुई नजर आ सकती है, अगर मार्केट इस रेंज में 250 के पास में ओपन होता है तो। ये हो गया गैप अप का। अगर मान लीजिए उसके बाद अगर सीधा सीधा ब्रेक कर रहा है तो इसके बाद हमें प्लान कैसे करना है, तो प्लान एक तो हम ब्रेकआउट में घुसेंगे। अगर ब्रेकआउट की कैंडल स्मॉल एसएल के साथ मिल रही है तो ब्रेकआउट में घुसेंगे, अगर बड़ा है तो उसको आप प्रीमियम थोड़ा कम होने देंगे, उसके बाद हम फिर से ब्रेकआउट में घुस जाएंगे। तो ये हमारी सेकंड प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है। अगर ऊपर के साइड में ब्रेक कर रहा है तो हम 258 का ही टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई दिए। तो यहाँ से मार्केट फिर से सेलर एक्टिवेट होकर पुश कर सकता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है सेकंड टारगेट हमारा फिक्स है, जो कि होगा 262 ऊपर की साइड में। अब ये हो गया गैप अप का। अब मान लीजिए हमें कल का दिन गैप डाउन होता हुआ नजर आता है। अब गैप डाउन कब पॉसिबल होगा, अगर आज का दिन हमें इस रेजिस्टेंस जोन पर एक रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। गैप डाउन हमें कहाँ पे नजर आना चाहिए, तो गैप डाउन हमें अगर मान लीजिए 244 के नीचे ओपन होता हुआ नजर आता है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हमारे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि मार्केट ने फिलहाल बाइंग जोन बना रखा है। मार्केट फर्स्ट कैंडल अगर हमें रेट बनाता हुआ नजर आता है और जैसे ही मार्केट 242 के नीचे क्लोज देता है तो हम डायरेक्टली क्लोज के अंदर ही घुस जाएंगे। मतलब यहाँ से हम यहाँ पे एसएल लगा देंगे और उसके बाद डाउन साइड में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रीजन भी रहने वाले बहुत सारे। यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेज भी डाउन साइड में आने वाले और डाउन साइड में आने के साथ साथ यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जो एक सपोर्ट जोन था उसका भी ब्रेकआउट होने वाला है। ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे जहाँ से बाइंग एक्टिवेट होता है वो रेंज का भी ब्रेकआउट होने वाला है। तो यहाँ पे मल्टीपल रेंज के ब्रेकआउट होने वाले हैं और यहाँ से एक पावरफुल मूव हमें डाउन साइड में दिखाई दे सकता है। तो गैप डाउन में हमें अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो हम ब्रेकआउट में जा सकते हैं। और मान लीजिए अगर गैप डाउन के बाद हमें फर्स्ट कैंडल ऊपर की साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है तो हम ट्रेड का प्लान करेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है ये रेजिस्टेंस एरिया जो कि 246 है। अब ये छोटे छोटे एरिया में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहां से हमें सेलिंग एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है। तो ये छोटे एरिया नहीं होते, कभी कभी मार्केट क्या करता है ये बिग रेंज को टेस्ट नहीं करता, ये छोटी को टेस्ट करता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर ऊपर जाता है। तो आपको छोटी छोटी रेंज पर भी नजर रखना आना चाहिए। और ये मैं खासकर बिगिनर्स लोग के लिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को इतनी जरूरत नहीं होती। तो 246 पर अगर रिटेस्ट करता है तो यहाँ से भी हम स्मॉल रिस्क लेकर एक टारगेट रख सकते हैं जो कि 254 का होगा। तो 248 हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाला है। ये ब्रेक होने के बाद हमें अपसाइड में 254 का टारगेट देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो ये था गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन। और अगर मान लीजिए हमें इसके नीचे मतलब 238 के नीचे मार्केट ओपन होता हुआ नजर आता है तो क्या करना है, तो 238 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो मैं आपको उसके नीचे एक लेवल निकाल कर देता हूँ जहाँ से मार्केट एक रिएक्ट कर सकता है। तो आपके पास यही लेवल होगा, उसके नीचे तो लेवल है ही नहीं। तो आपके पास डाउन साइड में 238 लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर आज के दिन मार्केट ये आज के नहीं कल के दिन मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है तो आपके पास यही लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि होगा 238।
उसको ने कितना भी गैप डाउन करा तो अगर मतलब यहाँ पे भी ओपन हुआ तो उसको आना यहीं पे पड़ेगा और उसके बाद ही मार्केट डाउन साइड में जाएगा। नहीं तो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप मार्केट छोड़ेगा नहीं। मार्केट कभी ना कभी गैप फील करता है। तो आप जितना पेशेंसफुली बैठोगे उतना पेशेंस से आपको एंट्रीज मिलेगी। अब आज के दिन जो लोग पेशेंस से बैठे होंगे उनको 3-4 एंट्री मेरे सेटअप पे मिल चुकी होगी। फर्स्ट कॉल की मिली, सेकंड पुट की मिली, थर्ड भी पुट की मिली, उसके बाद फोर्थ भी पुट की मिली और फिलहाल तो अभी फिफ्थ भी इसके ब्रेकआउट के बाद हमें पुट की एंट्री मिल चुकी है। अब मुझे लग रहा है फिलहाल मार्केट यहाँ से एक अपसाइड में जा सकता है। तो अपसाइड में अगर जाता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या हो सकता है, और डाउन साइड में अगर जाता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या कर सकता है। तो आपको बस अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना है। जैसे जैसे सेटअप दिखाएगा वैसे वैसे हम ट्रेड प्लान करते जाएंगे। तो आप एक करंट लेवल अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिएगा। जो मैंने आपको बताना भूल गया, वो लेवल होगा 259। 259 क्यों, ये यहाँ पे भी हमें सेलिंग एक्टिवेट होती हुई नजर आई और यहाँ से एक शार्प मूव डाउन साइड में आया था, इसलिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये लेवल भी आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए 259। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी, आपने आपके भाई के लेवल से प्रॉफिट करा होगा, तो जाइए मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिए ताकि आपके भाई का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।